हेलो दोस्तों, मैं राम स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे और आपके इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसका टॉपिक था कि गुम हुए एग्जाम फॉर्म को किस तरीके से ढूंढे। तो यहां पर उस पर काफ़ी व्यूज़ देखने को मिल रहे हैं और साथ ही साथ कई ऐसे लोग भी कमेंट कर रहे हैं जिनकी फॉर्म गुम हो चुकी हैं और वो यहाँ पर रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि मेरे SSC फॉर्म को निकाल दीजिए या फिर किसी और फॉर्म को निकाल दीजिए। तो ऐसे में मैं इन्हीं कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे में मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं, देखिए, गुम हुए एग्जाम फॉर्म को निकालने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको पता होगा, जितनी भी नौकरी से रिलेटेड एग्जाम फॉर्म होते हैं या फिर एग्जाम से रिलेटेड, उन हर एक फॉर्म की अलग अलग वेबसाइट होती है। तो ऐसे में 1000 तरीके के फॉर्म होते हैं और 1000 तरीके की वेबसाइटें होती हैं। हर वेबसाइट को ऑपरेट करने का तरीका अलग होता है, लेकिन कुछ चीजें सिमिलर ऐसी होती हैं जो कि सभी फॉर्मों को भरते वक्त सेम प्रोसेस रहती है। तो यहाँ पर उसी चीज को समझना जरूरी होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी भी नौकरी से रिलेटेड फॉर्म को भरा। अब यहाँ पर उस फॉर्म को भरते वक्त दो तरीके होते हैं फॉर्म को भरने के लिए। पहला तरीका तो एक, मान लीजिए आप किसी फॉर्म को भर रहे हैं तो वहां पर डायरेक्ट आपको अपनी डिटेल्स फिलअप करनी होगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और पेमेंट करनी होगी और लास्ट में सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल लेना होगा। तो ऐसे में उसका जो एप्लीकेशन नंबर होता है वो जरूरी होता है, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। अगर वो एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो उसी वेबसाइट पर दोबारा से प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है ना। दो ऑप्शंस ऐसे मिलते हैं। पहला ऑप्शन होता है आपका फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर का, दूसरा ऑप्शन होता है आपका फॉरगेट पासवर्ड का। अब पासवर्ड की कंडीशन में कई बार देखने को मिलता है कि हमें रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू अपना प्रिंट आउट निकालना होता है। कई बार रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ पासवर्ड भी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है जो कि आपकी जीमेल आईडी और मोबाइल पर भेज दिया जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर के सहित। तो ऐसे में अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उसे डायरेक्ट आप रीप्रिंट पर जाकर या फिर लॉग इन करके निकाल सकते हो। और दूसरा तरीका आपका होता है कि यहाँ पर आपको एक आईडी पासवर्ड जनरेट करना होता है खुद से, ठीक है ना। एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के दौरान एक आईडी पासवर्ड जनरेट करने के लिए छोटी सी डिटेल्स फिलअप करवाई जाती है तो आपका आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाता है। अब ऐसे में उसी आईडी पासवर्ड की मदद से लॉगिन करने के बाद पूरा फॉर्म फिलअप किया जाता है, फिर चाहे वो SSC का फॉर्म हो, नीट, GMAINS या किसी भी तरह का फॉर्म हो। तो यहाँ पर सिंपली दो तरीके होते हैं फॉर्म को भरने के। पहला तो डायरेक्ट डिटेल्स फिलअप करने के बाद फॉर्म को कंप्लीट करने का प्रिंट आउट निकाला जाता है। ऐसी कंडीशन में आपके पास सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसी की मदद से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। दूसरी कंडीशन में आईडी पासवर्ड दिया जाता है छोटे से रजिस्ट्रेशन के बाद। यहाँ पर आईडी पासवर्ड की मदद से लॉगिन करने के बाद फॉर्म की आगे की प्रक्रियाएं की जाती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जितनी भी वेबसाइटें होती हैं फॉर्म भरने की, जिस भी फॉर्म को भरने की, उन वेबसाइट पर रीप्रिंट, फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट आईडी, ये सभी ऑप्शंस आपको आसानी से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। जिन वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद फॉर्म के लिए आवेदन किया जाता है वहां पर रीप्रिंट की सुविधा भी लॉगिन करने के बाद ही देखने को मिलती है, लेकिन जहां पर लॉगिन की प्रोसेस नहीं होती है वहां पर आपको रीप्रिंट का ऑप्शन आसानी से देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में इस चीज को ध्यान रखें कि जिस भी फॉर्म को भर रहे हो उसका आपके पास आईडी पासवर्ड होना जरूरी है, ठीक है ना। आवेदन क्रमांक होना जरूरी है। अगर आपके पास आवेदन क्रमांक नहीं है तो वहां पर उसी वेबसाइट पर आपको फॉरगेट एप्लीकेशन आईडी का ऑप्शन भी दिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में वो ऑप्शन इसीलिए दिया जाता है क्योंकि कई बार हमें अपना फॉर्म दोबारा से रीप्रिंट करना होता है। तो ऐसी कंडीशन में ही इन ऑप्शंस को दिया जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखें। वैसे तो ज्यादातर लोगों को फॉर्म से रिलेटेड वेबसाइट को पूरी तरीके से ऑपरेट करना नहीं आता है, लेकिन मैं ये डिटेल्स आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर 99% वेबसाइट ऐसी होती हैं जो कि आपको फॉर्म को रीप्रिंट करने का ऑप्शन देती ही हैं। तो ऐसे में अगर आपके पास एप्लीकेशन आईडी पहले से उपलब्ध है, मान लीजिए आपने फॉर्म भरा था, तो उसी एप्लीकेशन आईडी या फिर एप्लीकेंट आईडी या फिर आवेदन क्रमांक या फिर रजिस्ट्रेशन आईडी को आपके रजिस्टर्ड जीमेल या फिर मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाता है। तो आप वहां से चेक कर सकते हो। अगर वहां पर नहीं मिलता है तो आप डायरेक्ट फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर फॉरगेट एप्लीकेशन आईडी या फिर फॉरगेट यूजर आईडी पर जाकर भी अपना आईडी रिकवर कर सकते हो और फॉर्म को रिप्रिंट भी आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आपको छोटी सी यही डिटेल्स बताने वाला था क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोगों के कमेंट मुझे देखने को मिल रहे थे। काफी लोगों के यहाँ पर फॉर्म गुम हो चुके थे, तो ऐसे में ये वीडियो बनाना जरूरी था ताकि आपको पता चल सके कि फॉर्म को रिप्रिंट
प्रिंट करने के वेबसाइट पर ऑप्शन ऑलरेडी ही उपलब्ध होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आज की ये छोटी सी वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर ही फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।